चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं ईयर रिपीटेशन। अभी तक हमने क्या देखा कैलेंडर में कि भाई किसी पर्टिकुलर डेट पे डे ऑफ द वीक क्या होगा, या फिर कोई अपने को दो डेट्स दे रखी हैं, एक पे कोई डे बोल रखा उसने कि इफ़ दिस इज दिस पर्टिकुलर डे देन फाइंड आउट दिस। फिर उसके बाद एक घोलमोल करके अपने को बोला जाता है कि द डे बिफोर टुडे, द डे आफ्टर टुमारो, इस तरह से। तो उस तरह के सवाल देख लिए। अब एक टाइप का आता है जिसमें ईयर रिपीटेशन की बात करता है या मंथ रिपीटेशन की बात करता है। सबसे पहले ईयर रिपीटेशन देख लेते हैं। ठीक, अपने पास ईयर कौन कौन से टाइप के हैं? या तो ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर, या फिर लीप ईयर। ठीक, ये दो टाइप की ईयर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी ईयर। मतलब वो क्या पूछेगा, 1977 ये जो ईयर है ये दोबारा कब रिपीट होगा सबसे पहले। ठीक, तो रिपीट कब होगा? जब ऑड डेज क्या हो जाएंगे, 0। ठीक, तो देखते हैं 1977 कब रिपीट होने वाला है। 1977 ने कितने ऑड डेज दिए होंगे, 1। फिर नेक्स्ट ईयर 1978, इसने कितने ऑड डेज दिए होंगे, 1। फिर 1979, इसने कितने ऑड डेज दिए होंगे, 1। ये तीनों क्या है, ऑर्डिनरी ईयर्स। फिर आते हैं 1980, इसने कितने ऑड डेज दिए होंगे, 2, क्योंकि ये क्या है, लीप ईयर। कितने हो गए अभी तक, 1 2 3 2 5। ठीक है। फिर 1981, इसने कितने दिए होंगे, 1। 1982, इसने कितने दिए होंगे, 1। तो चेक करना कितना हो गया टोटल, 7। तो यहाँ से चले तो नेक्स्ट ईयर 1983 विल बी हैविंग सेम कैलेंडर एज 1977, क्योंकि ऑड डेज क्या हो गया, रीसेट। जैसे अपन करते हैं ना 400 साल के बाद कैलेंडर रीसेट हो जाता है कि हर 400 साल का कैलेंडर सेम है। पर ये पूछ रहा है सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो वहाँ भी अपन ने ऑड डेज क्या किए थे, 0। तो यहाँ भी ऑड डेज क्या कर दिए, 0। कॉन्सेप्ट सेम है कि ऑड डेज 0 हो जाने चाहिए। ठीक है, वहाँ पे सालों में, सेंचुरीज में हो रहे थे, यहाँ ईयर्स में, इतना फ़र्क है। ठीक, तो अब देखें अगर इसको, ये कितने साल बाद रिपीट हो रहा है, 6 साल बाद। इससे पहले लीप ईयर क्या था, 1976 वॉज लीप ईयर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये किस फॉर्म का है, L+1, मतलब लीप +1। मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ कि आप जल्दी कैसे करो। इस तरह से करने बैठे ना तो हो लिया सवाल, क्योंकि ये सवाल होना चाहिए चुटकियों में। क्वेश्चन पढ़ा, कौन सा रिपीट करना है, उसका फॉर्मेट देखा, टिक किया आंसर, दैट्स इट। इतना ही टाइम लगता है इसमें, मुश्किल से 8 से 10 सेकेंड। ठीक, सो ये किस फॉर्मेट का, L+1। L मतलब लीप +1, ऐसे लिख लो चाहो तो, लीप +1। तो ऑर्डिनरी ईयर तो 3 टाइप का हो सकता है, लीप ईयर +1, या लीप ईयर +2, या लीप ईयर +3। लीप +1 मतलब ये जो करंट ईयर है, इससे पहले लीप ईयर कितने साल पहले था, 1 साल पहले तो था, तो ये लीप ईयर +1। ये लीप ईयर +2, ये लीप ईयर +3। इसमें +3 कर तो 79 आएगा, +2 के तो 78 आया, +1 के तो 77 आया। तो इस तरह से बात कर रहा हूँ। तो इसमें सीधा सीधा क्या करना है, +6 ईयर्स, +6 ईयर्स। तो देखो 1977 +6 कितना आ गया, 1983। खत्म सवाल, इतना ही करना है। ठीक, एक और देखते हैं। अभी तो अपन ने लीप ईयर +1 की बात करी, +2 में भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। तो 1978 से स्टार्ट करूं, ये क्या लीप ईयर +2 फॉर्मेट का है, तो 3 ही फॉर्मेट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, या लीप ईयर +3। यही 3 फॉर्मेट हो सकते हैं। ठीक, सो 1978 कितने ऑड डेज दिए होंगे, 1, क्योंकि क्या है, ऑर्डिनरी ईयर। फिर 1979, इसने भी तो एक ऑड डे दिया होगा, क्योंकि ये भी क्या है, ऑर्डिनरी ईयर। फिर 1980, इसने कितने दिए होंगे, 2। ठीक है, कितने हो गए अब तक, 4। ठीक है, 1981 5, 1982 6, 1983 7। तो मतलब ये 1984 में रिपीट हो जाएगा, राइट। 1978 1984 में रिपीट हो जाएगा। ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर, और ये क्या है, लीप ईयर। कैसे रिपीट हो जाएगा भाई, जब लेंथ ही सेम नहीं है। ये 365 दिन का, ये 366 दिन का है, तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। ये 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक तो सेम रहेगा, पर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 29 फरवरी। तो 29 फरवरी से 30 दिसंबर तक ये क्या होगा, 1 मार्च,
हाँ 30 दिसंबर तक, ये क्या होगा 1 मार्च से 31 दिसंबर तक। तो ये सेम कैसे हुआ, ये सेम होने वाला ना, तो ये तो डिट्टो सेम चाहिए अपने को, सिर्फ 1 से 28 तक थोड़ा चाहिए। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि ऑर्डिनरी ईयर कभी भी लीप ईयर में रिपीट नहीं हो सकता, वाइस वर्सा लीप ईयर कभी ऑर्डिनरी में रिपीट नहीं हो सकता। भाई दोनों की लेंथ ही डिफरेंट है, तो लीप ईयर में ही रिपीट होगा, ऑर्डिनरी ईयर में ही रिपीट होगा। ठीक, तो अपने पास समस्या क्या आ गई, अगला साल क्या है 1984, तो रिपीट थोड़ा होगा। तो अब क्यूमुलेटिव देखो कितना हो गया 1 2 4 5 6 7। ठीक है, इसको 0 कर देते हैं, यहाँ से देख लेते हैं वापस 2, फिर 1985 1, फिर 1986 1, 1987 1, 1988 2। काउंट करना देखें कितना हो गया 2 3 4 5 2 7, मतलब 1989 में अब ये रिपीट हो जाएगा। ये तो ऑर्डिनरी ईयर आ गया, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, तो ये कितने साल बाद रिपीट हुआ देखना 11। तो ये क्या हो जाएगा +11 ईयर्स। ठीक, लीप ईयर +1 फॉर्मेट मतलब +6 ईयर्स, लीप ईयर +2 मतलब +11 ईयर्स। अब आते हैं लीप ईयर +3 वाले फॉर्मेट पे, क्योंकि अपने पास तीसरा फॉर्मेट भी तो है अभी। सो लीप +3 1979 में उठा लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सो 1979 1, 1980 2, 1981 1, 1982 1, 1983 1। काउंट करें कितना हो गया 3 3 6 हुआ अभी। 1984 ये 8 हो गया, 1985 9, 1986 10, 1987 11, 1988 11 + 2 13, 1989 1, कितना हो गया 14। तो मतलब 1990 इज द ईयर इन विच 1979 विल रिपीट। तो कितने साल बाद आ गया 11 साल। तो मतलब अगर लीप ईयर +1 फॉर्मेट है तो 6 साल, लीप ईयर +2 फॉर्मेट है तो 11 साल, और लीप ईयर +3 फॉर्मेट है तो भी 11 साल। ठीक, अब इसमें समस्या क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको पहले इंट्रोडक्शन में कि जब भी आप ट्रिक्स सीख रहे हो, ट्रिक्स के साथ होती है लिमिटेशन। अब इसमें लिमिटेशन क्या आएगी, यहाँ चेक करो अपने हर कैलकुलेशन में लीप ईयर आ रहे हैं बीच बीच में, तो लीप ईयर की वजह से एक और डे एक्स्ट्रा आता है। अब देखना चमत्कार, चमत्कार क्या दिखा रहा हूं मैं 1899 ये ले लेते हैं 1899, ये कब रिपीट होगा। अभी अगर देखें इससे पहले क्या है 1896 वो लीप ईयर था, तो ये L+3 फॉर्मेट का है, तो मतलब सीधा +11 कर देना चाहिए मेरे को। तो क्या बोल देना चाहिए 1910 में रिपीट होगा, राइट, ये तो बोलेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो दिखाता हूँ आपको। 1899 कितना देगा, एक और डे, अगला साल कौन सा है 1900। प्रॉब्लम यहाँ पर है क्योंकि ये लीप नहीं है, इसकी वजह से ये साइकिल ब्रेक हो गई। अगर ये साइकिल ब्रेक हो गई तो फिर हम इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि ये लीप ईयर नहीं दे रहा है। तो ये कैच आएगा यहाँ पे, जो ये ट्रिक है ये तब एप्लीकेबल नहीं है जब आप 19 सेंचुरी या 18 सेंचुरी या 17 सेंचुरी इसकी कैलकुलेशन में आ रहे हो। अगर मैं यही बोलता 1999 तो 2000 तो क्या होता लीप ईयर, तो ये फॉर्मेट लग जाता। तो मतलब कैलकुलेशन में अगर रेंज में अगर मेरे को +6 या +11 करके ऐसा कोई लीप ईयर होना चाहिए था आ रहा है, पर वो है नहीं। जैसे ये 3 साल है, अगर मैं ऐसे बोलूँ 1895 तो ये क्या है L+2 फॉर्मेट, L+3 फॉर्मेट का +11 करूँगा मतलब 1906। तो इस कैलकुलेशन के बीच में 1900 एक ऐसा साल है जो लीप ईयर होना तो चाहिए था पर है नहीं, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आपकी कैलकुलेशन में रेंज में देख लेना, ये रेंज बनाई है आपने,
ये 1906 है। ठीक, ये आपने रेंज बनाई, इस रेंज में 1901 ऐसा साल आ रहा है जो लीप ईयर होना तो चाहिए था पर है नहीं, तो ये सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी ना, क्योंकि अपन ने तो सबके ऑड डेज देखे थे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो यहाँ पे आपको करना है मैनुअली कैलकुलेट। ठीक है, और देखो मैनुअली कैसे करना है। 1900 में 1, 1901 1, 1902 फिर से 1, 1903 फिर से 1, कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गए। 1904 7, तो मतलब ये कब रिपीट हो जाएगा 1905 में। हो गया ना चमत्कार। ये तो L+3 फॉर्मेट का कितना आ गया +6, जबकि वो तो L+1 में था। हो गया ना चमत्कार। तो ये चीज़ क्यों हुई, क्योंकि हमारा जो 1900 है या फिर एक नॉन लीप ईयर एग्जिस्ट करता है जो लीप होना चाहिए था पर है नहीं। तो लगातार देखो आपको ये लगातार 5 साल क्या मिला है, आपको सिर्फ 1 मिला है ना, तो लगातार 5 तो 1 मिल ही नहीं सकते अपने को, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन देखिए 3 1 फिर 1 2 3 1 1 2, पर यहाँ पे लगातार 5 1 मिल गया, इसलिए ये कैलकुलेशन चेंज हो गई। क्लियर। तो ऐसे सवाल जब आ जाए तो आपको मैनुअली कैलकुलेट करना है। ऐसे ही अगर मैं 1895 जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसको ले लेता हूँ, ये कब रिपीट होगा। सो 1 1896 2 1897 1 1898 1 1899 1, देखना कितना हो गया 1 3 4 2 6 1900 1, कितना हो गया 7, मतलब ये कब रिपीट हो जाएगा 1901 में। ठीक, अगर मैं 1897 की बात करूं तो ये 6 साल बाद रिपीट होना चाहिए था +1 फॉर्मेट का। देख लेते हैं 1 1898 1 1899 1 1900, ये भी 1, ये सेपरेट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर 1901 1 1902 1 1903 1, कैलकुलेट करना कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो अगला क्या आएगा 1904, पर वो तो लीप ईयर हो गया तो ये तो रिपीट नहीं हो पाएगा। तो चलो और आगे। सो 1904 2, यहाँ तक तो 0 कर देते हैं इसको, फिर आगे चलें 1905 1 1906 1 1907 1 1908 2 2 + 5 7, तो मतलब 1909 में ये रिपीट हो जाएगा। अब ये तो +12 हो गया, ऐसा तो कोई फॉर्मेट नहीं देखा अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा मैनुअली कैलकुलेट ताकि एरर ना हो। एग्जामिनर, अगर आपका क्वेश्चन पेपर इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि उसमें स्पीड चाहिए, तो एग्जामिनर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं डालेगा, वो बीच वाले ही डालेगा ताकि आप सीधा सीधा फॉर्मेट यूज़ करो। अगर कहीं पे ट्रिकी क्वेश्चन डालना, उसको आपको फंसाना है, तो ऐसा क्वेश्चन डालेगा। आप कर क्या हो गया +6 हो गया घंटाधार, हो गया सवाल गलत। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये 4 फॉर्मेट है, ये 3 फॉर्मेट है, सॉरी 4 नहीं, ये 3 फॉर्मेट है जिनको अपने को यूज़ करना है। ये कब एप्लीकेबल नहीं है, इफ़ कैलकुलेशन includes non-leap century years, non-leap century years, तभी इसको नहीं करना है। ये तब एप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल तभी है जब सारे बीच में लीप ईयर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑर्डिनरी ईयर वाला समझ में आएगा कि नेक्स्ट ईयर कब रिपीट होने वाला है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन लीप ईयर का। अब लीप ईयर का रिपीटेशन देखते हैं। लीप ईयर मतलब लेट्स से मैं ले लेता हूं 2004। ठीक, मैंने ले लिया 2004। अब जैसे अपन ने पहले बात करी है, ऑर्डिनरी में रिपीट होगा, लीप में ही रिपीट होगा। ठीक, तो ये हमेशा 4 के मल्टीपल में ही रिपीट होगा, उससे पहले नहीं होगा। भले उससे पहले ऑड डेज अपने आ जाएं, पर क्योंकि वो तो ऑर्डिनरी ईयर है तो मैच कर ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि आप 6 फुट के आदमी को 5 फुट के आदमी में घुसा दो, या 5 फुट के आदमी को 6 फुट के आदमी में घुसा दो, नहीं होगा ना। 5 फुट वाला आदमी एकदम मैच करेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। 2004 में 2 5 1 6 1
7 1 कितना हो गए 5, ठीक है। 2008 2, 2009 1, 2010 1, 2011 1। अब देखना मैं 5 5 का सेट लिख रहा हूँ, ये 5 है, ये 5 है। सो 5 + 5 10, मतलब अगला लीप ईयर नहीं, लीप ईयर तो आएगा पर वो रिपीट नहीं होगा। तो 2012 13 1, 14 1, 15 1। ये भी कितना हो गया 5 टोटल। 5 + 5 10 + 5 15, मतलब अभी भी 0 नहीं हुआ। चलो आगे चलते हैं। 16 2, 17 1, 18 1, 19 1। कितने साल हो गए 5 साल, सॉरी 5 और डेज हो गए। कितना हो गया अब तक 20, अभी भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है आगे चलते हैं। अपने को क्या करना है, और डेज 0 करना है, अभी तक 0 नहीं हुआ तो चलते जाते हैं। सो 2020 2, 21 1, 22 1, 23 1। सो टोटल इज अगेन 5। सो 25 हो गया, अभी भी 0 नहीं हुआ। आगे चलो 2024 2, 2025 1, 2026 1, 2027 1। कितना हो गया ये भी 5 है। हर 4 साल का देखो सेट, ये 4 साल का सेट 5 देगा, ये 4 का सेट 5 देगा। सो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया 30, अभी भी नहीं हुआ। आगे चलो 2028 2, 2029 1, 2030 1, 2031 1। कितना हो गया 5। चेक करना 35 7 से डिविजिबल है, 0 और डेज, तो मतलब 2032 में रिपीट होगा 2004। अरे सर ये क्या कर दिया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझाने के लिए करी है ना अपन ने, करनी थोड़ी ना। वहाँ पे कितना दिख रहा है +28, खत्म। +28 ईयर्स। कोई भी लीप ईयर का क्वेश्चन आता है +28 मारो, सॉल्व हो जाएगा ना। क्यों भाई, जब ऑर्डिनरी में कोई कैच था तो लीप में क्यों नहीं होगा, देखते हैं। लीप में भी तो कैच होना चाहिए ना, क्योंकि तो ट्रिक है, और ट्रिक तो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती। तो चलो आओ देखते हैं लीप ईयर में क्या कैच है। एक तो देख लिया अपन ने लीप +28। लीप को अगर कोई लीप ईयर है तो क्या करेंगे +28 ईयर्स, तब ये रिपीट हो जाएगा। ठीक 1872 लीप ईयर है, करो +28, कितना आया 1900। अब समझ में आ गया कैच क्या है, ये क्या है 1900। 1900 थोड़ा लीप ईयर है, वो तो ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि लीप 300 सेंचुरी के इक्विवेलेंट है ना। ये वाला लीप ईयर थोड़ी ना होता है, ये तो ऑर्डिनरी ईयर होता है। हो गई ना गड़बड़। तो चलो आओ देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखना मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूं। यहां पे कुछ भी हो 04 से लेके 68 तक, लेट्स से मैं इसको XX लिख दूं, इसको भी XX लिख दूं, +28 ईयर्स। ये कब करना है, नॉन लीप सेंचुरी एंडिंग ईयर, ऐसे ले लेते हैं। मतलब अगर 1732 की बात कर रहा हूं तो ये एंड कहां पे होगा 1800 पे, ये सेंचुरी 18th सेंचुरी है, तो 18 ये 1800 लीप ईयर नहीं है, तब ये एप्लीकेबल है। ठीक XX 72 टू XX 88, इसमें करते हैं अपन +40 ईयर्स। ठीक XX 92 एंड XX 96, इसमें करते हैं +12 ईयर्स। अब समझाता हूं कैसे। अपन ने ये तो देखा था ना कि 72 जो 1872 है, उसमें +28 करके अपने पास कितने ऑड डेज आ गए थे 35 ऑड डेज, राइट, यही आया था। पर यहां पे जब अपन
1900 पे पहुंचेंगे तो 1900 नॉन लीप ईयर है, तो यहाँ पे अभी 35 ऑड डेज तो हैं, पर ये ऑड डे, ये लीप ईयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 लेना पड़ेगा ना भाई, ये तो करना पड़ेगा। चलो आगे, ये तो पता है ना 1872 से 1899, यहाँ तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए 35, तभी तो अपन ने जीरो करके नेक्स्ट ईयर को ले लिया, पर नेक्स्ट ईयर तो अपना लीप ईयर निकला ही नहीं। तो चलो भाई आगे, यहाँ तक तो जीरो कर दिया, अब आगे चलो, ये तो करना पड़ेगा 1900, 1901, 1902, 1903, कितना आ गया 1, 1904, 2, ये आ गया 4 और 2 6, 6 हो गया। ठीक है, क्या करें, किस्मत ही ऐसी है। फिर एक काम करते हैं, यहाँ तक रुकते हैं पहले, ये कितना हो गया 4, अपन ये तो कर रहे हैं ना कि 4 4 के सेट लेके चल रहे हैं, 1900 से लेके 1903 तक 4 ही मिले। ठीक है, आगे चलो, 1904, 1905, 1906, 1907, फिर से 4 का सेट ले लिया, 2 1 1 1, कितना देगा 5, और ले लेते हैं अगला सेट, 1908, 1909, 1910, 1911, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, कितना हो गया 5, 5 5 10 4 14, 0। तो नेक्स्ट ईयर क्या है 1912, 12 साल बढ़ गया ना, सीधा सीधा 1900 से 12 साल बढ़ गए, तो इसमें 12 साल बढ़ा दो 28 में, कितना आ गया 40। ठीक, ये सारी भसड़ किसकी वजह से होती है 1900 की वजह से, यहाँ पे भी वही भसड़ होगी 1900 की वजह से, या फिर 1800 या 1700, जो भी सेंचुरी ईयर है उसकी वजह से। अब यहाँ देखना, यहाँ पे +28, यहाँ 40, यहाँ +12, ये तो जल्दी निपट गया। चलो देखें कैसे, 92 to 95, ये 4 साल का पीरियड है, कितने ऑड डेज देगा 5। 96 to 99, अगेन 5, 6 का 96 का 2, 97, 98 एंड 99, तो 5 हो गए ना। अब जो लेट्स से अभी 1800 सेंचुरी 1800 था ये, और ये अब 1900 आ गया। ठीक, सो 1900 से 1903 कितने हुए 4, हो गया ना 0। 1900 ने एक ऑड डे कम दिया तो वहाँ पे बैलेंस हो गया। तो देखो कितने साल हुए, ये 1904 में रिपीट हो जाएगा, कौन 1892, तो 12 साल। ठीक, तो ये कैलकुलेशन है आपकी फॉर लीप ईयर, कि भाई अगर लीप ईयर हमें निकालना है, एक्स क्या है, एक्स इज नॉन लीप सेंचुरी एंडिंग ईयर, मतलब अगर आपने 18 लिया है, 17 लिया है, 16 लिया है, और यहाँ पे कोई भी ईयर हो, ये एंड कहाँ होगा, ये सेंचुरी 1900 पे, ये सेंचुरी कहाँ एंड होगी 1800 पे, ये सेंचुरी कहाँ एंड होगी 1700 पे, तब ये चीज़ एप्लीकेबल है। क्योंकि वहाँ पे बाई चांस कैलकुलेशन में, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में इसमें +28 करोगे तो कितना आएगा 96, तो वहाँ तक तो लीप ईयर है ना अपने पास, तो यहाँ तक कोई इशू नहीं आएगा। इशू आता है 72 से, कि +28 करते कितना होता है 40 साल, तो +28 करते हो जाता है 1900 या 1800 या 1700, तो वहाँ आती है अपने को समस्या, क्योंकि वो तो लीप ईयर है ही नहीं। ठीक, तो उसके लिए एप्लीकेबल है, अनलेस अगर मैं बोलूँ 1976, तो करना इसमें +28 क्या आएगा 2004, 2000 है ना कैलकुलेशन में, 2000 तो लीप ईयर है, तो उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं ना। तो अगर सेंचुरी, ये कहाँ सेंचुरी एंड हो रही है 2000 पे, पर ये तो लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, तब ये एप्लीकेबल है, वरना फ्लैट कितना लगाना है 28 ईयर्स फ्लैट लगाना है। ठीक है, अभी कुछ सवाल करेंगे तो और मज़ा आएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत जल्दी होते हैं, इसमें टाइम लगता ही नहीं है। ठीक है, चलो आओ अब देखते हैं मंथ रिपीटेशन। जैसे अपन ने अभी तक ईयर देखा, ईयर कितने टाइप के हो गए, ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर, उन दोनों की कैलकुलेशन देख ली, जो भी अपने पास एक्सेप्शन था वो जज कर लिया। अब आते हैं मंथ पे। मंथ में कोई दिक्कत नहीं आती, मंथ तो सीधा सीधा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगर बोलता है जैसे कोई
आपके पास सवाल आ गया कि कोई एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो उसमें कौन से 2 मंथ्स का कैलेंडर सेम रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है एक ईयर के अंदर 2 कैलेंडर का सेम आ जाए, तो मतलब अपने को ऑड डेज क्या करने हैं, 0। तो देखना ऑर्डिनरी ईयर है 3 0 3 कितना हो गया 6, फिर 3 2 2 3 2 कितना हो गया अभी तक 7 प्लस ये कितना हुआ 6 + 2 8 11 13 0 अभी तक 14 के मल्टीपल में नहीं आया। आगे चलते हैं 13 3 13 3 16 3 19 2 21 मतलब जनवरी एंड अक्टूबर आर सेम इन एनी ऑर्डिनरी ईयर। जनवरी equals to October in any ordinary year। कोई भी ऑर्डिनरी ईयर है, जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो आप चेक कर लो ना, उठा के चेक कर लो कि ऑर्डिनरी ईयर में सर क्या तो रहे जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम है कि नहीं है। डिट्टो सेम होगा 1 से 31 तक। पर ये कमाल मत कर देना भैया कि ये 31 का है और ये 30 का हो जाए फिर वही चीज़ लीप ईयर में रिपीट होगा, ऑर्डिनरी ईयर में हो तो मंथ की लेंथ भी तो सेम होनी चाहिए। आपने कहा जनवरी रिपीट कहाँ पे होगा, सितंबर में बोल दिया लेट से मैंने, पॉसिबल है क्या? इसकी लेंथ 31 है, इसकी लेंथ 30 है, कैसे होगा रिपीट? नहीं हो सकता ना रिपीट। तो ऐसे बेहुदा सवाल नहीं करने, कहीं पे अगर दे रखा है वो सवाल ही गलत है, सवाल बनाने वाले ने दिमाग लगाया। अगर उसने ये दे दिया विदाउट काउंटिंग नंबर ऑफ डेज, तब मतलब ये 30 तक तो सेम होने वाला है ना। अगर ये बोले कि 31वां तो सेम नहीं होगा, 1 से लेकर 30 तक तो सेम होगा, तब वो एप्लीकेबल है जब वो बोल दे इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज। अगर उसने नहीं बोला है तो भाई 31 वाला 30 में नहीं होगा, 30 वाला 31 में नहीं होगा। ये सिंपल है, ये चीज़ क्लियर? ठीक है। अभी तो मैंने किसकी बात करी, ऑर्डिनरी ईयर की। अगर लीप ईयर आता तो देखो लीप ईयर के केस में हम क्या करेंगे, इस सबको तो हटा देते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में तो भाई ये 2 ही सेम हो सकते हैं, कौन कौन से, जनवरी एंड अक्टूबर, नहीं तो और फिर निकाल के देखने पड़ेंगे कौन कौन से हैं। ठीक, लीप ईयर इसके कितने होंगे 3 1 3, तो जनवरी कहाँ रिपीट हो रहा है, अप्रैल में। पॉसिबल है क्या? जनवरी 31 का है और अप्रैल 30 का है तो पॉसिबल ही नहीं ना, तो ये नहीं होगा, ये तो 0 हो गया। पर आगे बढ़ना है क्योंकि मैच नहीं किया, मिस मैच हो गया। आगे बढ़ो 2 3 2, ये कितना हो गया 7, तो जुलाई में हो गया रिपीट। सो जनवरी इक्वल्स टू जुलाई इन एनी लीप ईयर। तो जब भी कभी कभी ऐसे सवाल आ जाता है कि भाई जनवरी कब रिपीट होगा, जनवरी जैसा कैलेंडर किस और मंथ में हो सकता है, किन 2 मंथ्स का कैलेंडर सेम होगा एक लीप ईयर में, वहाँ पे ऑप्शन दे दिया अगर जनवरी जुलाई, डन, टिक, आगे बढ़ो। क्योंकि ये सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। अनलेस उसने ये नहीं दिया है फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑप्शंस के हिसाब से कौन कौन सा है। ठीक, तो जनवरी और अक्टूबर सेम होते हैं हमेशा ऑर्डिनरी में, और जनवरी एंड जुलाई सेम होते हैं हमेशा लीप ईयर में। ये जनवरी का है, बाकी आपको निकालना पड़ेगा कि भाई किस किस मंथ का है। फरवरी तो किसी में रिपीट हो ही नहीं सकता, फरवरी की लेंथ तो मैच ही नहीं कर रही है, अनलेस क्वेश्चन में दे दे कि भाई लेंथ से अपने को मतलब नहीं है, पहले 28 दिन मैच करने चाहिए या पहले 29 दिन मैच करने चाहिए, तब आपको कैलकुलेशन मैनुअल करनी ही पड़ेगी, उसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। अपने को ऑड डेज पता है, ऑड डेज ऐड करते जाएंगे, जैसे ही 0 होता है नेक्स्ट मंथ में रिपीटेशन। अगर नंबर ऑफ उसने बोला है डेज डजंट मैटर तब, नहीं तो अगर नंबर ऑफ डेज मैटर करते हैं तो भाई इक्वल, फरवरी तो रिपीट ही नहीं हो सकता किसी में भी क्योंकि लेंथ तो इक्वल होगी नहीं सी, 30 की 30 के साथ, 31 की 31 के साथ। ठीक, तो और कुछ सवाल करते हैं और देखते हैं सवाल को बहुत तेज़ी से करें कैसे। अब देखिए ईयर वाले क्वेश्चंस करते हैं कि भाई ये इसका नेक्स्ट ईयर क्या होगा, कि ये नेक्स्ट कब रिपीट होगा। पहले सबसे पहले इन विच ईयर दिस ईयर विल रिपीट इटसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो 1974 ये किस फॉर्मेट का है, L+2। तो अगर L+2 फॉर्मेट का है कितना करते हैं, +11 ईयर्स, तो कितना आ गया 1985। चेक करो कैलकुलेशन में कोई नॉन लीप ईयर तो नहीं आ रहा, तो डन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद
1886, ये क्या है? नॉन लीप ईयर, ठीक है। किस फॉर्मेट का है? L+2 फॉर्मेट का। क्या करेंगे अपन इसमें? +11, 1897। चेक करो बीच में कोई नॉन लीप ईयर तो नहीं आ रहा, जो लीप ईयर होना चाहिए था, नहीं है ऐसा कोई। चेक, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। 1740, ये किस फॉर्मेट का? XX042 XX68, इसी फॉर्मेट का है। तो इसमें दिमागी लगाना, +28 मारना है, इसमें +11 +11, इसमें क्या करना है? +28, कितना आ जाएगा? 1768, दैट्स द आंसर, ठीक। नेक्स्ट 1576, ये किस फॉर्मेट का? XX68 to XX88, इस रेंज का है। अब चेक करेंगे ये सेंचुरी कहाँ एंड हो रही है? 1600 पे, तो कोई समस्या है ही नहीं। जब कोई समस्या नहीं है तो क्या करेंगे इसमें? सीधा सीधा +28, तो कितना आ जाएगा ये? 1604। फॉर्मेट तो देख लिया, सेंचुरी भी तो देखो, सेंचुरी तो आ ही रही है, लीप ईयर, तो कोई दिक्कत नहीं है, +28 करके आगे चल दिए, ठीक। नेक्स्ट 1992, किस फॉर्मेट का है? XX92 to XX96, ठीक है। चेक करो कौन सी सेंचुरी है? 2000, लीप ईयर है, खत्म बात। +28, कितना आ गया? 2020, हो गया रिपीट, ठीक। नेक्स्ट किस फॉर्मेट का है? XX92 to XX96, ठीक है। सेंचुरी चेक करो कौन सी है? 1800, आ गया कैच। 1800 मतलब नॉन लीप ईयर, तो इसमें क्या करते हैं? +12, तो कर दिया +12, कितना आ गया? 1808, ठीक। नेक्स्ट 2011, ये तो नॉन लीप ईयर है, किस फॉर्मेट का है? L+3, कितना करेंगे इसमें? +11, कितना आ गया? 2022, बीच में ऐसा को तो आ नहीं रहा लीप ईयर, जो होना तो चाहिए था पर है नहीं, तो डन, चेक, ठीक है। नेक्स्ट ये किस फॉर्मेट का है? L+1 फॉर्मेट का। L+1 में क्या करते हैं? +6, तो 2023, तो +6 किया, बीच में तो ऐसा कोई लीप ईयर नहीं आ रहा, जो होना तो चाहिए था पर है नहीं, तो डन। तो इस तरह से सवाल तेजी से करने अपने को, कि अपने को जो पता है वो लिख लिया, ठीक है, कि भाई अपने को लीप ईयर में क्या करना है? +28, +40 या +12। इफ द एंडिंग सेंचुरी ईयर इज नॉन लीप ईयर, अगर वो लीप ईयर है फिर तो माथाफोड़ी करनी नहीं है ना, फिर तो कंडीशन क्यों लगाएंगे, अपन सीधा +28 मारेंगे, ठीक। फिर नॉन लीप ईयर के लिए क्या देखेंगे कि भाई कैलकुलेशन में कहीं ऐसा तो लीप ईयर, ऐसा तो कोई नॉन लीप ईयर नहीं आ रहा, जो होना तो चाहिए था लीप ईयर पर नहीं है, वो भी चेक कर लिया। जब नहीं आया तो +6 या +11, दो ही फॉर्मेट है, ठीक है। अभी तो क्या हुआ? आगे देखने वाला, पीछे वाला भी तो आ सकता है भाई। ये तो आपने क्या कहा, कब नेक्स्ट रिपीट होगा, ये भी तो पूछ सकता है कि ये पहले कब रिपीट हुआ था, तो वो सवाल भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब इन सवालों में करना क्या है कि हमें क्या निकालना है कि ये ईयर इससे ठीक पहले कब रिपीट हुए थे, ये चीज़ क्लियर, आगे नहीं पीछे, इससे पहले ऐसा कौन सा ईयर था जो सेम कैलेंडर का है। तो हम क्या करें, ये क्या नॉन लीप ईयर है, तो या तो +6 करके पहुंचे होंगे या +11, दो ही फॉर्मेट है अपने पास, तो इसको -6 किया, कितना है अपने पास? 1467। ये किस फॉर्मेट का है? L+3, तो इसमें तो +11 कर देते हैं ना अपन, तो ये तो 1478 आता, तो मतलब ये तो गलत हो गया अपना। -11 करें तो कितना आएगा? 1462। किस फॉर्मेट का है? L+2 फॉर्मेट का, तो +11 करने पे तो आएगा, यहाँ से +11 करेंगे तभी तो आएगा। तो ये मैच हो गया कि इधर से -11 किया, इधर से +11 किया, एक ही बात है। फिर 1605, ठीक है, क्या करेंगे? -6 भूल गए क्या चीज़ चेक करनी थी कि कैलकुलेशन में जो सेंचुरी ईयर है वो नॉन लीप ईयर है कि लीप है, वो तो चेक करना है। क्या है? 1600 आएगा, वो तो लीप ईयर है, तो कोई समस्या नहीं है। करो -6, कितना आएगा -6 करते ही? 1599। ये किस फॉर्मेट का है? L+3, तो इसमें तो +11 करते हैं, तो ये गलत हो गया, तो इसमें क्या करेंगे? -11 किया तो कितना आ जाएगा? ये 1594। ये किस फॉर्मेट का है? L+2,
+11 करके ये आता, -11 करके ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट 2012, पहले -28 मार के देख लेते हैं। माइनस करेंगे तो लीप ईयर कौन सा आएगा, 2000 वाला, तो 2000 तो लीप ईयर है ही, तो कोई समस्या नहीं, सीधा -28 मारो तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 1984। इसमें +28 करेंगे तो ये आएगा, इसमें -28 करेंगे तो ये आएगा। ठीक, 1896 क्या करेंगे, -28, क्योंकि कैलकुलेशन तो आ नहीं रही है सेंचुरी, जब कैलकुलेशन सेंचुरी नहीं आ रही सीधा -28 मारो तो कितना आ जाएगा, 1868, +28 करके यही आएगा। ठीक, अब देखो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया अपन ने, कॉन्सेप्ट सेम रखा है, बस हम ऐसे देख रहे हैं आगे देखने की जगह, इतना ही फर्क है। ठीक है, 1928 क्या करोगे, -28 कितना आ गया, 1900, हो गई गड़बड़, ये तो नॉन लीप ईयर है। तो अब क्या करेंगे हम, -12 तो कर नहीं सकते, -12 क्या तो क्या हो जाएगा, 1916, 1916 तो +28 करना पड़ेगा ना, कि कैलकुलेशन में नॉन लीप ईयर नहीं आ रहा है, तो -40 करते हैं अब, -40 कितना आ जाएगा, 1988, 1988, तो ये +40 फॉर्मेट के तो था अपन ने जो देखा था, हो गया मैच, सॉरी 19 नहीं, 1828, माय बैड, 1888, सो +40 1928 -40 1888। ठीक, अब ये देख लेते हैं 1810 क्या करें, -6, सबसे पहले तो वही करते हैं, कितना आ गया, 1804, उरी बाबा ये तो क्या हुआ, लीप ईयर, ये तो क्या है, लीप ईयर, और वो क्या, नॉन लीप ईयर, रिपीट हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे, -11 क्या आ गया, 1799, अरे बाप रे, ये -11 किया तो ये क्या हो गया अपना 1799, तो अब नेक्स्ट ईयर क्या है 1800, वो तो लीप ईयर है ही नहीं, तो यहाँ करेंगे हम मैनुअल कैलकुलेशन। ठीक, अब मैनुअल कैलकुलेशन देखो क्या होगी, हमने स्टार्ट किया कहाँ से, लेट्स से 17, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उल्टा चलेंगे अब, इसके 1810 के कितने और डेज हो गए, 2, 1809 1, 1808 1, 1807 1, 18 सॉरी हाँ कुछ गलत किया क्या मैंने, अच्छा ये नॉन लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, मेरी गलती है, अब दोबारा देखना, 1810 1, 1809 1, 1808 2, 1807 1, 1806 1, 1805 1, ठीक, फिर 1804 2, कितने हो गए, 4 3 7 2 9, फिर क्या हुआ, यहाँ तक हो गया 10, आगे चलते हैं, फिर 1802 11, 1801 12, 1800 13, फिर 1799 14, तो इसका प्रीवियस ईयर मतलब क्या हो गया 1798। तो जैसे अपन ने यहां से आगे जाने के लिए मैनुअल कैलकुलेशन करी थी, वैसे यहां से यहां आने के लिए भी मैनुअल कैलकुलेशन ही लगेगी। ये चीज क्लियर, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मंथ वाले मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मंथ वाले ऑब्जेक्ट्स के ऑप्शंस के हिसाब से करवाता है, वो कभी आपसे ये नहीं पूछेगा, पूछ ले तो अपन को पता है ना, जनवरी अक्टूबर में रिपीट हो रहा है, कहाँ पे, नॉन लीप ईयर में, और लीप ईयर में जनवरी रिपीट हो रहा है जुलाई में। फिर वो बाकी ऑप्शन देगा कि भाई साहब बताओ इनमें से कौन से 2 मंथ्स हैं, कौन सा पेयर है जो रिपीट हो रहा है। अब उसमें इरेस्पेक्टिव दे दे, इरेस्पेक्टिव नंबर ऑफ डेज, तो वो सारी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। तो चलो कैलेंडर में यही सवाल है, डेट दे दी जाएगी, उस पर डे ऑफ द वीक निकालना होगा। 2 डेट्स दी होंगी डिफरेंट, एक का डे ऑफ द वीक गिवन होगा, उसके रेस्पेक्ट में दूसरा निकालना होगा। फिर एक माथा पच्ची वाले आपके सवाल आते हैं कि भाई 2 दिन बाद ये था, उससे 2 दिन पहले ये था, तो बताओ 4 दिन बाद क्या होगा, इसी तरह के सवाल हैं। फिर ये आते हैं जिसमें आपका कैलेंडर ईयर कब रिपीट हो रहा है, लीप ईयर भी हो सकता है, नॉन लीप ईयर भी हो सकता है। फिर उसी में एक वैरायटी और है कि कैलेंडर मंथ वो कब रिपीट हो रहा है, सेम ईयर में, ठीक, सेम ईयर की बात करेगा, मतलब मंथ तो सेम ईयर में रिपीट होना चाहिए और ईयर में रिपीट होना चाहिए, ठीक है। और ये याद रखेंगे, लीप ईयर में रिपीट होगा, ऑर्डिनरी ईयर में। जनवरी मतलब 31 लेंथ का मंथ जो है वो 31 लेंथ में ही जाएगा,
30 वाला 30 में जाएगा, अगर उसमें क्वेश्चन नहीं गिवन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज। ठीक, तो आई होप आपको कैलेंडर पूरा समझ में आ गया होगा। इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।